ये दबाव बनाते बनाते ये दमंगता इन्होंने दिखाया कि मेरे पैतृक गांव चकबीहरी में जो मेरा घर है, जहां मैं नहीं रहता हूं पिछले 8 साल से, मेरा भाई और माँ रहती है, वहां ये जाकर गाली गलौज करते हुए 11:30 बजे रात को गेट पीट के एकदम मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश किए। तो माँ जो उठी, देखी तो प्रशासन देखी तो गेट खोल दी। अंदर जाके पूरा घर को सर्च किए, पता नहीं क्या खोजना चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे। गाली गलौज करते हुए बोला कि हम उसको बर्बाद कर देंगे मेरा नाम लेकर। 5 अभियुक्त में 4 अभियुक्त को धरा गया था। 4 अभियुक्त धराए थे। 4 अभियुक्त में 2 अभियुक्त को छोड़ दिया गया था। और 2 अभियुक्त को छोड़ देने के बाद आवेदन में तो 5 का नाम था, जो कि पेपर में भी छपा सबका नाम। लेकिन वो आवेदन चेंज करने के लिए अब उन मोहरा हमको बनाए, क्योंकि हम लोकल जनप्रतिनिधि हैं और हम चूँकि 7 सालों से जनप्रतिनिधि हैं, 7 सालों से उप प्रमुख हैं, पिछले बार भी उप प्रमुख थे, जिसके चलते हमको सबसे संपर्क रहता है और सबसे हमको संपर्क रहता है। लेकिन मुंह से बोल रहे हैं कि काहे बजा रहे हैं, लेकिन तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, हमको मोहरा बना रहे हैं। तो फिर जब हमको नहीं बजा रहे हैं तो मेरे घर क्यों गए? आखिर क्या चाहते थे हमसे? हमसे बात भी कर सकते थे, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा नंबर हर जगह है, हम जाते आते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा और दमंगता दिखाने लगे और दबाव बनाने लगे एफआईआर चेंज करवाने का। रजनीश जी, ये आपके ऊपर क्यों दबाव बना रहे हैं कि आप इसको हटवा दीजिए? क्योंकि देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं और हमको सबसे मतलब रहता है। वहाँ के एक सरवन दुबे हैं, जिनका उसमें अभियुक्त भी थे, उन्होंने उनको सलाह दिया कि रजनीश का यहाँ सब बात मानता है। तो बात मानने का, कोई बात मानेगा तो इसका तरीका ये नहीं हुआ कि आप उसको जबरदस्ती ऐसे कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एक ऐसे जनप्रतिनिधि की बात करने जा रहा हूं जो अब दुविधा में फंस गए हैं। दरअसल ये दुविधा इस तरह की है कि एक तरफ कुआं और दूसरे तरफ खाई वाली स्थिति आ गई है। जी हाँ, जनप्रतिनिधि हैं फतुहा से। फतुहा प्रखंड के रजनीश जो हैं वो उप प्रमुख हैं और इनकी स्थिति अब ये है कि एक तरफ अगर ये पक्ष में बात करते हैं तो कुएं में गिरेंगे और दूसरे तरफ अगर ये पक्ष में अपना सहमति जताते हैं तो खाई में जा गिरेंगे। बूझने वाली बात है, लेकिन हम सीधा ये संपर्क साधते हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ये स्थिति क्यों आ गई आपके साथ रजनीश जी, कि एक तरफ कुआं है और दूसरे तरफ खाई है। प्रशासनिक अधिकारी भी जो हैं वो आपको किस तरह से क्या क्या बता रहे हैं आपके बारे में, दबाव बना रहे हैं आपके लिए, क्या मसला है? मसला है कि ऐनियो गांव में जो गोलीकांड हुई थी 8 तारीख को, उसमें एक आवेदन पड़ा था जिसमें 5 अभियुक्त का नाम पड़ा था। 5 अभियुक्त में 4 अभियुक्त को धरा गया था। 4 अभियुक्त धराए थे। 4 अभियुक्त में 2 अभियुक्त को छोड़ दिया गया था। और 2 अभियुक्त को छोड़ देने के बाद आवेदन में तो 5 का नाम था, जो कि पेपर में भी छपा सबका नाम। लेकिन वो आवेदन चेंज करने के लिए अब उन मोहरा हमको बनाए, क्योंकि हम लोकल जनप्रतिनिधि हैं और हम चूँकि 7 सालों से जनप्रतिनिधि हैं, 7 सालों से उप प्रमुख हैं, पिछले बार भी उप प्रमुख थे, जिसके चलते हमको सबसे संपर्क रहता है और सबसे हमको संपर्क रहता है। लेकिन ये दबाव बनाए कि आप उन लोग को कहकर किसी तरह आवेदन को चेंज करवाइए। पहले हम इस पर हम बोले कि हमको क्या ज़रूरत है, मामला आपका है। लेकिन इन्होंने इस कदर टॉर्चर किया कि ये दबाव बनाते बनाते ये दमंगता इन्होंने दिखाया कि मेरे पैतृक गांव चकबीहरी में जो मेरा घर है, जहां मैं नहीं रहता हूं पिछले 8 साल से, मेरा भाई और माँ रहती है, वहां ये जाकर गाली गलौज करते हुए 11:30 बजे रात को गेट पीट के एकदम मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश किए। तो माँ जो उठी, देखी तो प्रशासन देखी तो गेट खोल दी। अंदर जाके पूरा घर को सर्च किए, पता नहीं क्या खोजना चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे। गाली गलौज करते हुए बोला कि हम उसको बर्बाद कर देंगे मेरा नाम लेकर। माँ बोली कि आप बात कर लीजिए उनसे, फ़ोन पर बात कर लीजिए, यहाँ तो रहते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो है गाली गलौज करते हुए अपना सब कुछ किया, उसके बाद चले गए। इससे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने तरह तरह के दबाव डाला। फिर हमको कहा कि बात करने के लिए हमको एक नंबर मिला कि इस पर आप बात कीजिए। मैंने उस नंबर को लगाया तो वह नंबर प्रभारी अध्यक्ष
थाना प्रभारी प्रभारी अध्यक्ष थाना गौरी चक का था, मनोज कुमार जी का। और उन्होंने साफ कहा कि अनिल कुमार और श्रवण दुबे और उनके भतीजा का अश्विनी दुबे, जिसका नाम हटाकर आवेदन बदल के दीजिए। हम बोले कि हमको काहे इस घटना में, हमको काहे इसमें माने बचा रहे हैं। तो बोले हम आपको काहे बचा रहे हैं, लेकिन मुंह से बोल रहे हैं कि काहे बचा रहे हैं, लेकिन तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, हमको मोहरा बना रहे हैं। तो फिर जब हमको नहीं बचा रहे हैं तो मेरे घर क्यों गए? आखिर क्या चाहते थे हमसे? हमसे बात भी कर सकते थे, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा नंबर हर जगह है, हम जाते आते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा और दमंगता दिखाने लगे और दबाव बनाने लगे FIR चेंज करवाने का। और सभी FIR को आप पढ़िएगा, देखिएगा जो वहाँ FIR हुआ है। पहले FIR हुआ जो पेपर में छपा, फिर दोबारा FIR हुआ जिसमें नाम हटा, और सभी FIR को, घटना को पढ़िएगा, खुद समझ में आ जाएगा कितना बड़ा फॉर्जरी किया गया है। और दोनों FIR का अनुसंधान करता खुद अपने मनोज कुमार जी बने हैं। अब ऐसे पदाधिकारी से किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है अनुसंधान की? जब मनोज कुमार जी से आपकी फोनिक बात, हाँ, जिन्होंने साफ कहा कि अभी नाम हटा दीजिए, अनुसंधान में ले आएंगे। मतलब ये अनुसंधान में किसी का नाम ला सकते हैं और किसी का हटा सकते हैं। मतलब निर्दोष दोषी और दोषी निर्दोष हो सकता है। रजनीश जी, ये आपके ऊपर क्यों दबाव बना रहे हैं कि आप इसको हटवा दीजिए? क्योंकि देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं और हमको सबसे मतलब रहता है। वहाँ के एक श्रवण दुबे हैं जिनका उसमें अभियुक्त भी थे, उन्होंने उनको सलाह दिया कि रजनीश का यहाँ सब बात मानता है। तो बात मानने का, कोई बात मानेगा तो इसका तरीका ये नहीं हुआ कि आप उसको जबरदस्ती ऐसे कीजिएगा। उसका उपाय कुछ और भी है, अलग से मान। आपके और उनके बीच में जो बातचीत हुई है उसका फ़ोन डिटेल्स? हाँ, उसका कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने साफ कहा है, माइनेज की बात बोली है। अब वो क्या माइनेज करते हैं, क्या करवाते हैं? यहाँ किस लिए आए हैं आप? ये वरीय पुलिस अधीक्षक यहाँ हम आए हैं कि सबसे पहले तो उनको अनुसंधानकर्ता से हटाया जाए, क्योंकि कोई सेफ नहीं है। निर्दोष को कब फंसा देंगे और दोषी को कब हटा देंगे, ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मतलब तो उनके क्वालिटी में कोई दोष है या फिर कोई दबाव में है वो? नहीं, अब किसके दबाव में हम कैसे कहें, लेकिन हमको तो लगता है कि जरूर मोटी रकम का मामला होगा, क्योंकि कोई अपराधी को क्यों छोड़ेगा धरने के बाद। चलिए, तो ये हमारे साथ उप प्रमुख फतुहा प्रखंड के रजनीश जी, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के शरण में, इनके हाथ में एक आवेदन है और ये आवेदन वरीय पुलिस अधिकारी को, यानी पुलिस अधीक्षक महोदय को ये देने जा रहे हैं और ये बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, यानी मनोज नाम है ना उनका, मनोज कुमार जी ने किस तरह से इनके ऊपर किसी के नाम को हटवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। चलिए, अब अनुसंधान आगे भी इसमें बढ़ेगा। वरीय पुलिस अधिकारी जो हैं, SSP पटना अगर बात कर ले तो उनके संज्ञान में भी ये बातें जाएंगी और उसके बाद इनका जो आदेश होगा वो किस बनिस्पत होगा, इसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। चलिए, बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।